अंडर 30,000 रुपीज में लास्ट ईयर Lenovo की Idea Tab Pro सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर थी एंड उसका सक्सेसर Idea Tab Pro Gen 2 आ गया भाई हमारे पास। एंड इस बार अंडर 30,000 नहीं है, अभी ये अंडर 40,000 रुपीज के आसपास ये आपको मिलेगा। और उसका रीजन ये है क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएंट ही 256 जीबी से है, जस्ट बिकॉज रैम एंड स्टोरेज की जैसे जैसे ऐसे प्राइसिंग बढ़ती जा रही है भाई परफॉर्मेंस में अच्छा खासा जंप है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ टैबलेट लॉन्च हुआ है, पिछले साल Dimensity 8300 था, तो यहाँ पे हमारे को परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी। कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं जो ऑब्वियसली वीडियो में आगे कवर करूंगा। एंड यस, ये वीडियो हम Lenovo के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं और यहाँ पे टैबलेट खुला है। वैसे डब्बे के अंदर आपको टैबलेट मिल जाता है, स्टाइलस विद इन द बॉक्स मिलती है एंड स्टाइलस के साथ वन एक्स्ट्रा निब हमारे को मिलती है। 45 वॉट का चार्जर मिलेगा विद टाइप C to C केबल। एंड यस, प्राइसिंग मेरे पास जो वेरिएंट है ये 8 256 GB वाला वेरिएंट है जो 39,999 पे लॉन्च हुआ है। वैसे 3,000 रुपीज का कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी है, विद डिस्काउंट विदाउट वो एक बार चेक कर लेना, मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी 512 GB वेरिएंट भी आएगा, उसकी भी मेरे को प्राइसिंग अभी पता नहीं है। वैसे Idea Tab Pro अगर लास्ट जनरेशन वाला आप देखो वो 28,000 पे लॉन्च हुआ था एंड आज भी वो 29,000 पे लिस्टेड है। तो लास्ट जनरेशन से क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं वो भी सारे मैं वैसे इस वीडियो में कवर करूंगा। और इस टैबलेट के साथ की एक्सेसरीज, स्टाइलस तो विद इन द बॉक्स मिल गया, एक 2-in-1 कीबोर्ड भी है जो टैबलेट नेटिवली सपोर्ट करता है और साथ में फोलियो केस भी आएंगे। ये कीबोर्ड और केस वगैरह ने भी लॉन्च नहीं हुए, सारा कुछ है हमारे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे ये जो कवर है आपको सेपरेटली बाय करने पड़ेंगे और ये जो 2-in-1 कीबोर्ड है ये 7,000 रुपीज के आसपास में लॉन्च होगा। सबसे पहले स्टाइलस से शुरू कर लेते हैं। ये सेम स्टाइलस है जो लास्ट ईयर वाले Idea Tab Pro के साथ आई थी, Lenovo Tab Pen Plus। ये 4096 प्रेशर सेंसिटिविटी वाली है, तो आप जिस तरीके से इसको यूज करोगे, जितना प्रेशर वगैरह डालते हो उस हिसाब से काम करती है। टिल्ट डिटेक्शन भी मिलता है, पाम रिजेक्शन भी हमारे को मिलता है और लेटेंसी ऐसा कोई नहीं मिलती। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इतनी लेटेंसी है जैसे हम कुछ ड्रॉ करते हैं ना। और एक यहाँ पे हमारे को बटन मिल जाता है जिसको आप ड्राइंग के टाइम पे टूल्स में स्विच कर सकते हो डबल टैप करके। एंड एक बटन भी मिलता है इसके अंदर हमारे को, जब आप ड्राइंग कर रहे हो उसमें अगर आप डबल टैप करोगे तो टूल्स में स्विच कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके ना ऑप्शन मिलता भी है, शो एंड हाइड पेन मेन्यू होगा, सिंगल टैप पे या डू नथिंग सेट कर सकते हो। डबल टैप पे आप पेंट ब्रश टूल्स में स्विच कर पाओगे या सर्कल टू सर्च भी एनेबल आप कर सकते हो इसके थ्रू। और इसके पेन की डेडिकेटेड सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो पेन टूल बॉक्स एनेबल कर सकते हो जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। उसके अंदर शॉर्टकट वगैरह सेट कर सकते हो, लेफ्ट या राइट कॉर्नर से स्वाइप आप करोगे तो इजी जॉट, स्क्रीनशॉट, क्विक नोट्स ये सब आप सेट कर सकते हो। एंड काफी सारी सेटिंग्स है, अगर आप टैबलेट लोगे तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर पाओगे। देन कमिंग ऑन टू द कीबोर्ड जो इसके साथ आता है। एंड इस कीबोर्ड के अंदर अपना कोई हिंज नहीं है, पीछे स्टैंड मिलता है, तो एक्चुअली लैपटॉप की तरह आप यूज नहीं कर सकते, आपको टेबल चाहिए होगा क्योंकि लैप वगैरह पे अगर आप रखोगे और गलती से पीछे गया तो टैबलेट सीधा जमीन पे गिर जाएगा। तो कुछ ऐसे आप इसको यूज कर पाओगे भाई, फुल ऑन लैपटॉप वाली फीलिंग देता है क्योंकि टैबलेट भी हमारा 13 इंचेस के आसपास का है, बढ़िया एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पे जैसे इसके अंदर ट्रैक पैड भी मिलता है तो बढ़िया मल्टी जेस्चर वगैरह का सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके अलावा कीबोर्ड में अपन फंक्शन बटन्स में सारे इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाते हैं। ऊपर स्टार की मिल जाती है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, कोई डिजिटल असिस्टेंट आप सेट कर सकते हो, कोई डेडिकेटेड ऐप आपको लॉन्च करनी हो, क्विक सेटिंग्स या वेब पेज वगैरह ऑन द गो फीचर्स, मतलब कस्टमाइजेबल की है ना, वो आप सेट कर पाओगे इसके ऊपर। एंड कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, इवन ट्रैक पैड भी बढ़िया है चलने में। हाँ, कीबोर्ड में कोई बैकलाइट नहीं है। बाकी कीबोर्ड सारे मेनली शॉर्टकट सपोर्ट करता है। इसकी सेटिंग्स में जाके ना आप सारे शॉर्टकट्स वगैरह चेक कर सकते हो अगर आप इसका कीबोर्ड बाय करोगे और यूज करने का मन बनता है तो। और हाँ, एक चीज, अगर आप कीबोर्ड को पीछे कर देते हो तो इसका कीबोर्ड लॉक हो जाता है, फिर आप टच के थ्रू ही टैबलेट चलाओगे। एक्सीडेंटल बटन वगैरह अगर दब जाए तो कीबोर्ड इस तरीके से काम नहीं करता। नाउ कमिंग ऑन टू द टैबलेट, पूरा टैबलेट मेटल बिल्ड में मिल जाता है, साइड के फ्रेम्स तक, और बिल्ड वाइज काफी सॉलिड है। Idea Tab Pro सीरीज इनकी बढ़िया ही होती है। एंड पीछे कैमरा मॉड्यूल में थोड़ा सा चेंज है अगर लास्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो। एंड एक चीज का भाई यहाँ पे डाउनग्रेड हुआ है, लास्ट जनरेशन में फिंगरप्रिंट स्कैनर था, इस बार नहीं है। महंगाई हिटिंग हार्ड भाई साहब। एंड यस, फेस अनलॉक आप यूज कर सकते हो। और उसके अलावा इधर हमारे को पावर बटन, 2 स्पीकर ग्रिल्स, यहाँ पे एक ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर आप SD कार्ड लगा सकते हो। अप टू 2 TB तक का SD कार्ड ये टैबलेट सपोर्ट करता है, तो स्टोरेज एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इधर की तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाएंगे हमारे को। देन माइक्रोफोन्स, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये है मैग्नेट, जहां पे हमारी स्टाइलस कुछ इस तरीके से चिपक जाएगी, सिर्फ चिपकेगी, वायरलेसली चार्ज नहीं होगी बिकॉज स्टाइलस के अंदर हमारे को टाइप C पोर्ट मिलता है। और इधर की तरफ 2 स्पीकर ग्रिल्स, टाइप C 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप ले पाओगे अप टू 4K 60। एंड सिर्फ मिररिंग नहीं, एक्सटेंडेड मोड पे भी आप यूज कर पाओगे अगर आपको किसी बड़ी स्क्रीन से लगा के यूज करना है एंड आपको बड़ी स्क्रीन के साथ अपना टैबलेट का एक्सपीरियंस चाहिए, फुल ऑन डेस्कटॉप मोड, क्योंकि ना PC मोड भी मिलता है इस टैबलेट के अंदर और बिल्कुल एकदम लैपटॉप वाली फीलिंग आती है उसको चलाने में। और ये चीज काम आ सकती है प्रोफेशनल्स के लिए, टीचर्स के लिए, अगर उनको बड़ी स्क्रीन पे कुछ दिखाना है, प्रोजेक्टर वगैरह से कनेक्ट करना है। डिस्प्ले आउटपुट मिल रहा है ना टाइप C के थ्रू, उसके डॉक वगैरह भी आते हैं, तो HDMI वगैरह के थ्रू आप कन्वर्ट करके बड़ी स्क्रीन पे लगा सकते हो। और बाकी नीचे की तरफ हमारे को पोगो पिन्स मिल जाती हैं जिसके थ्रू इसका कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है। और हाँ, जैसे आप कीबोर्ड
कीबोर्ड कनेक्ट करते हो ना तो टैबलेट अपने आप ही पीसी मोड में शिफ्ट हो जाता है। टैबलेट मोड और पीसी मोड में थोड़ा सा यूआई में डिफरेंस है। पीसी मोड में कीबोर्ड और ट्रैक पैड के थ्रू चलाने में भाई पूरी फील आती है। और ये टैबलेट साइज में तो बड़ा हुआ है बट लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में थोड़ा सा वेट कम हुआ है। ये टैबलेट 596 ग्राम्स के आसपास है और 6.2 mm इसकी थिकनेस। आप टैबलेट देखो भाई कितना पतला दुबला सा, मतलब जितनी स्टाइलस है ना मोटी उससे भी पतला टैबलेट है ये। एंड IP52 रेटेड है जस्ट लाइक एनी अदर टैबलेट। तो पानी वानी के छींटे वीटे अगर लग जाएंगे तो खराब नहीं होगा, भिगा मत देना। और हाँ, स्क्रीन पे कोई भी प्रोटेक्शन मेंशन नहीं है तो स्क्रीन पे स्क्रीन गार्ड लगवा लेना जब भी नया टैबलेट लोगे। 13 इंचेस के आसपास का साइज है और टैबलेट के स्क्रीन गार्ड इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। और आउट ऑफ द बॉक्स भी कोई स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है ब्रांड्स को, फोन टैबलेट जो भी, आउट ऑफ द बॉक्स एक स्क्रीन गार्ड लगा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब पहले दिन बंदा इतनी महंगी चीज लेता है और स्क्रीन वाली चीज इसको यूज करना है, स्क्रैचेस आते हैं तो भैया दिल पे लगती है। रिलेट कर पाए तो कमेंट करके बताना। और भाई ऑडियो के मामले में जबरदस्त है। 4 स्पीकर मिलते हैं, 4 ग्रिल्स मैंने आपको दिखाई और JBL की तरफ से स्पीकर, साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। कंटेंट देखने में स्वाद आ जाता है, क्या सेपरेशन फील होता है। क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का जब आपको क्वाड स्पीकर मिलता है ना, नेटफ्लिक्स पे आप कोई भी कंटेंट देखो, हाँ नेटफ्लिक्स में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है बट स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, तो भाई लेफ्ट एंड राइट सराउंड साउंड जबरदस्त फील होती है। मल्टीमीडिया के लिए तो जबरदस्त है टैबलेट। बाकी सेटिंग्स में अगर आप जाओगे ना तो डॉल्बी की सेटिंग्स मिल जाती है इसमें। डायनामिक, मूवी, म्यूजिक में भी आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। और साउंड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, बेस भी फील होता है, सेपरेशन भी फील होता है, ट्रेबल भी बहुत अच्छा है। हाँ, कमिंग ऑन टू द हैप्टिक्स, टैबलेट्स हैप्टिक्स वो क्या होता है वैसे। हाँ, आइडिया टैब प्लस आया था इनका कभी कुछ टाइम पहले, उसके अंदर हैप्टिक्स थे, इसके अंदर नहीं है। अगर किसी ने टैबलेट साइलेंट पे रखा हुआ है, ऑब्वियसली सेल्यूलर नहीं है टैबलेट बट वाईफाई के थ्रू व्हाट्सएप कनेक्टेड है और उस पर कोई कॉल आ रही है, वाइब्रेशन काम की चीज तो है, डालनी चाहिए टैबलेट में, मेरा ओपिनियन है। आपका जो भी है कमेंट में बताओ। एंड हाँ, ऑडियो की बात चल रही है, कोडेक्स SBC और AAC का ही सपोर्ट है, कोई भी हाई रेज कोडेक का सपोर्ट नहीं है लाइक LDAC, LHDC वगैरह। ये इस प्राइस पॉइंट में मेरे को एक ड्रॉबैक फील हुआ। बाकी डिस्प्ले में अपग्रेड है, पहले 12.7 इंचेस की डिस्प्ले थी, अभी 13 इंचेस की 3.5 की डिस्प्ले मिलती है विद 3504 into 2190 रेजोल्यूशन। 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है, 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। टैबलेट के हिसाब से अगर देखें तो बेजल काफी कम फील होते हैं, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है। और TU रैनलैंड की सर्टिफिकेशंस अगर आप देखो तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ में डॉल्बी विजन एंड HDR10 का भी सपोर्ट हमारे को मिलता है। यस, LTPS डिस्प्ले है जो 60 और 144 हर्ट्ज में शिफ्ट होती रहती है। एंड कलर गैमेट हमने जब टेस्ट किया इसका तो भाई 99% sRGB, 93% P3 निकल गया। कलर्स बहुत बढ़िया है। एंड ब्राइटनेस 760 निट्स तक की ब्राइटनेस पुश करता है, मतलब इंडोर में चलाओगे तो 600 निट्स के आसपास, आउटडोर में पुश करता है 760 तक। और ये ऑल टाइम ब्राइटनेस है पूरी स्क्रीन की, तो मतलब इंडोर यूज करो आउटडोर यूज करो, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया फील होती है, मतलब कंटेंट देखने में स्वाद आता है बिकॉज कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। और मल्टीमीडिया में वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो OTT में मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे कंटेंट देख सकते हो। YouTube में 4K 60 HDR का सपोर्ट मिलता है। HDR ट्यूनिंग जबरदस्त है बिकॉज डिस्प्ले में बहुत बढ़िया कलर्स दिखाई देते हैं। हाँ, एक चीज, नेटफ्लिक्स में ना ही HDR, ना ही डॉल्बी विजन, ना ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है जो मैं आपको ऑडियो में बता रहा था। यहाँ पे साउंड क्वालिटी मतलब सराउंड साउंड वगैरह फील होता है, बट डॉल्बी एटमॉस ऑब्वियसली एक नेक्स्ट लेवल पे है। प्रोबेबली फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह के थ्रू ये आ जाए बिकॉज मल्टीमीडिया में डॉल्बी तो भैया चाहिए ही चाहिए। अब थोड़ी तकनीकी बात है, इसमें Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 हमारे को मिलता है जो हमारा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, साथ में LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज। बाकी परफॉर्मेंस में अंतुतु बेंचमार्क निकाला, वही 2 मिलियन प्लस स्कोर मिल जाता है। Geekbench 6 के नंबर्स ये रहे फॉर CPU, Geekbench 6 OpenCL फॉर GPU। वाइल्डलाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट हमने निकाला जिसमें भाई स्टेबिलिटी बढ़िया आ गई थी एंड लूप स्कोर्स भी आप देख सकते हो। और CPU थ्रॉटल गया 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, हरियाली वाला ही ग्राफ है बिकॉज टैबलेट्स बड़े बड़े होते हैं एंड हीट अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में ऑब्वियसली सेल्यूलर तो नहीं है, साथ में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट मिलता है। लास्ट हमारा Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 था। और 8s Gen 4 है तो गेमिंग डेफिनेटली आप इस पे करोगे, तो जायरोस्कोप का भी सपोर्ट मिलता है और बढ़िया वो काम भी करता है। जितने भी गेम्स हैं हमने 15 मिनट्स टेस्ट किए हैं, लेकिन लगातार टेस्ट किए हैं ताकि टेंपरेचर्स का आइडिया हो जाए। और यहाँ पे BGMI में स्मूथ पे एक्सट्रीम मिलता है, 89 एवरेज FPS आराम से मिल जाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी लो पे अल्ट्रा 88 एवरेज FPS। गेंशिन इंपैक्ट हाईएस्ट सेटिंग 60 FPS सेट कर दिया था, 59 एवरेज FPS। वुदरिंग वेव्स को क्वालिटी पे टेस्ट किया विद 60 FPS, इसमें 43 FPS के आसपास मिल जाते हैं। और चिप टेंपरेचर्स यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे 42 तक पहुंच गए थे। फिर कार स्ट्रीट आराम से 59 एवरेज FPS मेंटेन कर देता है। टूम रेडर भी टेस्ट किया दोनों मोड्स पे, जिसमें हमारे को परफॉर्मेंस मोड्स पे 40 मिल जाता है, ग्राफिक्स मोड पे 30 एवरेज FPS मिल जाते हैं। RDR टेस्ट किया नेटफ्लिक्स वाला, जिसमें परफॉर्मेंस एंड फिडेलिटी दो मोड्स मिलते हैं, तो उसमें 30 और 40 एवरेज FPS मिल जाते हैं। यहां तक भी हमारे टेंपरेचर ना 40 के आसपास ही थे। तो ये टैबलेट ऑब्वियसली कोई गर्म फील नहीं होता क्योंकि चिपसेट अपना एक जगह पे है, उसके अलावा हीट बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती है, तो गर्माहट कोई ऐसा फील नहीं होती, थोड़ा बहुत वार्म फील होता है। यानी कि आप इसको गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। और बड़ी स्क्रीन है, 8s Gen 4 है, तो इम्यूलेटर्स वगैरह डाल के भी आप इस पर बढ़िया गेमिंग कर पाओगे। अभी इस चिपसेट के ऊपर अलग अलग इम्यूलेटर्स के अलग अलग गेम्स टेस्ट कर रखे हैं लोगों ने यूट्यूब पे, देख लेना। बिकॉज इम्यूलेटर मेरे को बहुत लोग बोलते हैं टेस्ट किया करो। इम्यूलेटर्स में ना हिट एंड ट्रायल बहुत चलता है, अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, उसको ट्वीक करो, बेटर
FPS कैसे निकल के आ पाएंगे, कभी चॉपी एक्सपीरियंस मिलता है, कभी कुछ है। एंड अलग अलग गेम्स में अलग अलग तरीके से इम्यूलेटर्स को ट्वीक करना पड़ता है अगर आप हाई एंड गेमिंग कर रहे हो। PS2 के इम्यूलेटर तक तो आप सारे चला ही लोगे 8 Gen 4 में, कोई दिक्कत ही नहीं आती। आई होप जो गेमर्स हैं वो समझ गए होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस में भाई GUI 16 के साथ ही आता है, यानी कि Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स। एंड इसके साथ हमारे को 2 इयर्स के मेजर अपडेट्स मिलेंगे एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। मेरे हिसाब से मेजर अपडेट्स एटलीस्ट 3 इयर्स के होने चाहिए थे। और ब्लोटवेयर के नाम पे कुछ ये सारी एप्स मिलती हैं, लाइक ऑल डॉक्यूमेंट रीडर है, कैंडी क्रश है, कैपकट है, और भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड वगैरह एप्स मिलती है, लेकिन आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके यूज की नहीं है। बाकी बेफालतू के कोई नोटिफिकेशन, सर्च बार में कोई एप्लीकेशन सजेशन, वो सब नहीं मिलता। हाँ, जब टैबलेट सेटअप कर रहे थे तो कुछ इन एप्लीकेशंस की रिकमेंडेशन आई थी कि आपको इंस्टॉल करने तो नहीं है, मैंने कहा नहीं करने। बाकी भाई इन्होंने UI पे काम तो किया है। GUI मैं एक टाइम पे बोलता था थोड़ा सा लैगी है, चॉपी रहता है, कुछ है, बट अभी मक्खन चल रहा है भाई। एप्लीकेशन ओपनिंग क्लोजिंग की एनिमेशन बहुत स्मूथ हो गई है और लैग वगैरह फील नहीं होता, काफी ऑप्टिमाइज्ड भी फील हो रहा है। एंड इस मामले में कहूंगा Lenovo ने अच्छा काम तो करा है। देन UI के फीचर सबसे बेस्ट तो देखो भाई PC मोड मिलता है, जिसमें पूरा PC वाला एक्सपीरियंस है, कीबोर्ड लगाओ तो मजा आ जाता है, पूरी लैपटॉप वाली फीलिंग देता है, मल्टीटास्किंग वगैरह आराम से हो जाती है, जैसे फ्लोटिंग विंडोज वगैरह खोल लो, डिफरेंट विंडोज खोल लो। स्मार्ट कनेक्ट मिलता है जो इकोसिस्टम वाला हिसाब किताब है, फोन या लैपटॉप से आप कनेक्ट कर सकते हो, फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करनी हो, फोन मिररिंग टैबलेट पे करनी हो। बाकी लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन, क्लॉक स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। की मैपिंग का फीचर हमारे को मिल जाता है, किसी भी ऐप के अंदर कोई भी की मैप आपको करनी है तो उसका कुछ इस तरीके से आप स्क्रीन पे ना आप अलग अलग मैप कर सकते हो, जिसमें जैसे मान लो एक्सटर्नली कोई गेम में कीबोर्ड माउस वगैरह चलाना, उसके लिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन डाल के बंदा जुगाड़ बैठाता है, बट इसके अंदर अपना ही है। देन कोई फोटो को अगर आप ड्रैग करते हो लेफ्ट या राइट साइड में तो किसी भी ऐप में शेयर कर सकते हो। स्क्रीन सेटिंग्स में डिफरेंट मोड्स हैं, लाइक स्टैंड बाय, रीडिंग, आई प्रोटेक्शन जैसे मोड जो स्क्रीन के कलर्स को स्टैंडर्ड वाइब्रेंट में चेंज कर देता है, और स्पेसिफिक ऐप का रिफ्रेश रेट भी आप फोर्सफुली चेंज कर सकते हो। और स्प्लिट स्क्रीन एंड फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, 5-6 फ्लोटिंग विंडो आप आराम से खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन भी एक्सेसिबिलिटी में जाके जो काफी यूजफुल है रीडिंग वगैरह के लिए। लाइव कैप्शन का ऑप्शन मिलता है, यूट्यूब वगैरह में काम आ जाता है, रियल टाइम कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा सा डिले तो देखो मिलता ही है। टास्क बार की सेटिंग मिल जाती है, इसमें रीसेंट ऐप्स को शो या हाइड वगैरह करवा सकते हो। ये सारे जेस्चर वगैरह हमारे को मिल जाते हैं, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। और Lenovo Vantage की एप्लीकेशन भी है जिसमें वारंटी, रिपेयर स्टेटस, ये सारी चीजें मिली जाती है। और हाँ, AI फीचर्स, नोट्स में जाओगे तो आपको AI कंटीन्यूअस राइटिंग, रीराइट और AI समरी जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। AI ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है, कोई भी वॉइस स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंड यस, हिंदी का भी सपोर्ट है, बट हिंदी में ना थोड़ा हिट एंड मिस है। स्मार्ट रीडर की ऐप मिल जाती है, इसमें PDF को पढ़ते हुए अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। देन क्रिएशन टूल, नोट्स ऐप में AI यूज करके स्केच से इमेज बनवा सकते हो। डिफरेंट प्रीसेट्स एंड स्टाइल मिल जाते हैं। और ये अभी के टाइम पे तो फ्री है, बट अगर आप इसकी सेटिंग में देखोगे तो ये फ्यूचर में पेड हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली AI कब तक ही फ्री रहेगा, वैसे फ्री कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में। आप देखो ना कितना AI हमने यूज करा, बढ़ गए ना प्राइसेस सारी चीजों के, तो पैसा भैया आपकी जेब से निकलेगा। और बैटरी में कोई अपग्रेड नहीं है, सेम लास्ट जनरेशन की तरह 10,200 mAh की बैटरी है। आराम से 8 to 10 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आप निकाल पाओगे डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज, यानी कि 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप। 8 से 10 घंटे लगातार अगर आप टैबलेट या कोई भी स्क्रीन चला रहे हो तो भैया थोड़ा कम करो, बुद्धि खराब हो जाएगी। एंड इसके 45 वॉट के चार्जर से इसको फुल चार्ज होने में 1 hour 30 मिनट्स के आसपास लगते हैं, तो ठीक ठाक है चार्जिंग टाइम। एंड ये ना एवरेज 8 to 9 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इससे कोई फोन, TWS या कुछ भी चार्ज करना हो तो वो आप कर पाओगे। बड़ी सी बैटरी है, कभी मजबूरी में कुछ करना पड़े तो काम आ सकता है। और कैमरा में कोई अपग्रेड नहीं है, वही फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल एंड रेयर कैमरा 13 मेगापिक्सल। और ये फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, 1080p 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर पाओगे। जैसे वीडियो कॉल वगैरह करनी हो, ऐसे बातें करनी हो किसी इंसान के साथ, तो कुछ ऐसी क्वालिटी में वॉकिंग शॉट देना तो स्टेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हो। बाकी माइक भी है ना, वो हमारा टैबलेट का यूज हो रहा है। और ये है बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी, 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है। एंड कुछ इस तरीके की आपको क्वालिटी मिल जाएगी, मतलब नॉर्मल लाइटिंग जैसे गर्म होती है उस टाइप में शूट कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा मतलब चलेंगे भी, स्टेबिलिटी से सेंस बनता नहीं, स्टिल आप बताओ कमेंट करके क्वालिटी कैसी लगी। और कैमरा से हमने फोटोज वगैरह ली हैं, कुछ आप ऐसे देख सकते हो, रियर से भी, फ्रंट से भी, कुछ सेल्फीज हो गई, कुछ डिफरेंट फोटोज होगी। यस, फ्लैश मिलती है हमारे को इसके अंदर, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फोटो अगर फ्लैश के साथ खींचोगे तो आपको काफी फायदा हो जाता है। स्टूडेंट वगैरह के लिए काफी काम की चीज है। मल्टीपल फोटोज वगैरह ली थी। टैबलेट्स के कैमरा कोई फोटोग्राफी के लिए तो होते नहीं है, आपको कभी भी वीडियो कॉल वगैरह करनी हो, कुछ फोटो वगैरह खींचनी हो तो उसके अंदर काम आ जाते हैं। बस एक चीज की शिकायत मेरे को हमेशा रहती है, टैबलेट का फ्रंट कैमरा ज्यादा यूज होता है इन टर्म्स ऑफ मीटिंग्स, क्लासेस या जो भी है, या आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो कुछ भी है, तो फ्रंट कैमरा सेंसर ज्यादा बेटर होना चाहिए बजाय रेयर के। बट सम केसेस में कुछ टैबलेट्स में उल्टा होता है, इसके अंदर भी पीछे वाला कैमरा ज्यादा पावरफुल है। तो भाई वो कंक्लूड कर लेते हैं, 35 to 40,000 रुपीज में अगर आप एक टैबलेट देख रहे हो, परफॉर्मेंस सेंट्रिक टैबलेट देख रहे हो, जिसके बॉक्स के अंदर स्टाइलस भी आपको मिल जाए, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जहां जो जो कमियां थी मैंने आपको बता दी। डिस्प्ले आउटपुट आप ले पाओगे, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, स्पीकर लाजवाब है, बाकी स्टाइलस मिलता है तो कलाकारी, स्केचिंग, नोट्स, या अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ये आपके काफी काम आ जाएगा। यूजुअली इसी प्राइस पॉइंट पर टैबलेट्स मिलते हैं विद द सेम चिपसेट, बट स्टाइलस वगैरह बॉक्स के अंदर नहीं मिलता। बाकी हाँ, छोटी मोटी चीजें हर टैबलेट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। किसी से भी कंपैरिजन चाहिए ना डेडिकेटेड, कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली कंपैरिजन प्लान करूंगा। बाकी लिंक्स वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां चेक कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।